friends, today we are going to learn again how to learn English speaking and how to improve our English speaking through the movie. Because when we watch movies, so we get new verb, new vocabulary, phrasal verbs, idioms, passive voice sentences, active voice sentences, and modal verb sentences. So afterward, we can understand which situation we have to use which sentence, and we can make our own sentences and we can use that in our daily life, in our daily practice. So my friends, according to the situation when we watch movie, so in that we can get situation, and when we get situation, so we can understand which situation we have to use which sentence. So I would like to suggest you one thing. Whenever you watch my videos, so you sit alone at home, whenever you are, whether at home or everywhere, so you should alone and you watch. When I repeat the subtitle and when I explain the subtitle, so you should also repeat that again and again until you speak that properly. Because when you speak that properly, afterward you can improve your English speaking and you can understand how to pronounce the verb and vocabulary, and afterward you will be able to speak that properly, and afterward you will be able to speak front of the people, and you will have confident to speak English front of the people. So my friends, without wasting time, let's get started to English speaking practice with the movie. बस हम दोनों की ही टिकट होनी है कल शाम की अमृतसर की। हाँ। So friends, look at here what has written here. Our अमृतसर tickets need to be booked. So friends देखिए, our का मतलब होता है हमारे, अमृतसर उस जगह का नाम है, टिकट का मतलब आपको पता है, need to be booked. So देखिए, need का मतलब तो जरूरत है, बट टू बी, जहां पर भी टू बी आपको दिखाई दे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई काम करना बाकी है। जैसे कि टिकट को बुक करना बाकी है, मीन्स वो टिकट जो है उसको बुक करने की ज़रूरत है। इसका सेंटेंस का मतलब क्या है कि हमारे अमृतसर की टिकट को बुक करनी है। तो सेंटेंस का मतलब यही है कि बुक करनी बाकी है या ज़रूरत है, जो भी है, इस तरह के सेंटेंस में आप ऐसे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिए कि टू बी के बाद अगर कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसका मतलब होता है, टू बी का मतलब ही यही होता है कि कोई काम करना बाकी है। अगर ऐसा सेंटेंस दिखाई दे तो यही समझिएगा कि कोई काम करना बाकी है। नहीं, मैं यहाँ भी नहीं आने वाला था, ये भाई भाई बोल के ले आया मुझे। So friends, now look at here what I have written here. I wasn't. My friends, देखिए I के बाद जो was, WASN के बाद अपस्ट्रॉफी और T है, इसका फुल फॉर्म होता है was not. ओके, was का मतलब होता है था, और was जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस के कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस का कंटिन्यूस टेंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ वर्ड की मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो wasn't का मतलब होता है, was not मतलब नहीं था। ओके, even का मतलब होता है भी। सपोज टू बी हियर, सपोज टू का मतलब होता है फ्रेंड्स, देखिए सपोज टू का मतलब होता है चाहिए। ओके, बट हम जब किसी को सलाह देते हैं कि तुमको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए या यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए या तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, तो जब हम किसी को सजेशन देते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं कि तुम इस तरह से तुम्हें करना चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर सपोज टू यूज हुआ है, तो सपोज टू का मतलब भी चाहिए ही होता है, बट इसके सिचुएशन डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक टीचर है और वो अपनी टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रही है, लाइक वो अपने बच्चों को बराबर पढ़ा नहीं रही है, तो उसको जब हम रियलाइज करवाते हैं, जब हम उसको टीचर को उसकी जिम्मेदारी समझाते हैं दैट तुम एक टीचर हो और तुमको अपने स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू आर अ टीचर एंड यू आर सपोज टू टीच योर स्टूडेंट वेल। ओके, इस तरह से। और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे डॉक्टर है और वो अपने पेशेंट को प्रॉपर उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तो वहां पर हम उनको याद दिलाते हैं कि तुम डॉक्टर हो, तुमको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तुमको अच्छे से बात करनी चाहिए अपने पेशेंट के साथ। तो वहां पर भी हम सपोज टू यूज करेंगे, वहां पर हम उन्हें सजेस्ट नहीं कर रहे, हम उन्हें सलाह नहीं दे रहे कि तुमको अच्छे से बात करनी चाहिए। वो डॉक्टर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी यही है कि वो अपने पेशेंट के साथ अच्छे से बात करे। बस हम उन्हें उनकी ड्यूटी याद दिला रहे। क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम तो डॉक्टर हो। तो वहां पर हम शुड नहीं यूज करेंगे, वहां पर हम सपोज टू यूज करेंगे। ओके, लाइक यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर सपोज टू बिहेव वेल विथ योर पेशेंट, इस तरह से। सो फ्रेंड्स,
शुड का मतलब भी चाहिए होता है और सपोज टू का भी मतलब भी चाहिए ही होता है, बट दोनों की सिचुएशन डिफरेंस है। शुड हम जब किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, तब हम शुड यूज करेंगे। और सपोज टू हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की ड्यूटी है, हम उनको उनकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं, तो वहां पर हम सपोज टू यूज करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई वॉजंट इवन सपोज टू बी हियर। बी हियर मतलब यहाँ पर होना, यहाँ पर आना। ओके, तो मतलब मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, बट ही बेग्ड एंड प्लीड। ओके, बेग्ड का मतलब होता है, बेग का मतलब होता है भीख मांगना। ओके, मतलब भीख मांगना मीन्स कैसे, जब हम किसी को एकदम रिक्वेस्ट करते हैं ना कि चलो चलो प्लीज चलो, या फिर इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, या मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चलो मेरे साथ। तो ये जो हाथ जोड़ना है, इसके लिए भी बैग वर्ड ही यूज करते हैं, लाइक आई एम बेगिंग यू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ओके, बैग मतलब ऐसा रिक्वेस्ट करके एकदम गिड़गिड़ा कर किसी को हम बोलते हैं ना, चलो प्लीज, लाइक दिस। एंड प्लीड, प्लीड का मतलब होता है इल्तिजा करना। तो उसने क्या किया, ही, इसने मतलब जबरदस्ती किया, इस वजह से मैं आया। तो इसका इंग्लिश में क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, ही बेग्ड एंड प्लीड, मतलब इसने इल्तिजा किया और एकदम फोर्स किया आने के लिए। तो सेंटेंस का सिचुएशन को देखकर हम उससे रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस वहां पर बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मूवी में यही चीजें हमें सीखने बहुत अच्छी मिलती है कि कौन कौन सी सिचुएशन में हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, नए नए वर्ड्स हमें सीखने मिलते हैं। तो देखिए, बेग्ड एंड प्लीड दोनों का मतलब अलग अलग है, बट एक ही सेंटेंस के लिए दोनों वर्ड यूज किया गया है। और दोनों में आपने देखा ईडी लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल सेंटेंस। ओके, हेलो। सो फ्रेंड्स, योर वॉइस इजंट क्लियर। तो देखिए, योर वॉइस मतलब तुम्हारी आवाज, वॉइस का मतलब आवाज होता है। ओके, इजंट का फुल फॉर्म होता है इज नॉट। क्लियर मतलब साफ नहीं है। ओके, तो जब हम फोन पे बात करते हैं, हमें किसी की आवाज प्रॉपर नहीं आती, तो हम वहाँ पर ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। तो देखिए, इजंट का फुल फॉर्म इज नॉट है, तो आप या तो ये भी कह सकते हैं योर वॉइस इज नॉट क्लियर, या फिर आप कंट्रास्ट करके योर वॉइस इज इन क्लियर, दोनों सेंटेंस दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सिट टाइट। सिट का मतलब तो बैठना होता है, टाइट का मतलब पता है ना, टाइट। जब हम किसी को बोलते हैं एकदम जम के बैठो, एकदम टाइट होके मूव नहीं होना है, तो उसका मतलब ये होता है। सो फ्रेंड्स, नोबडी मूव्स। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, मूव्स का मतलब होता है हिलना। ओके, कोई नहीं हिलेगा। सो फ्रेंड्स, वेयर आर यू रनिंग। वेयर आर यू रनिंग का मतलब होता है कहाँ भाग रहे हो। स्टॉप हिम मतलब उसे रोको। किसे, कोई अगर मेल है, बॉय है, तो वहां पर हम उनके लिए कहेंगे स्टॉप हिम। कैच हिम मतलब उसे पकड़ो। ओके, स्टॉप का मतलब होता है रोकना, कैच का मतलब होता है पकड़ना। तो स्टॉप हिम उसे रोको, कैच हिम उसे पकड़ो। सो फ्रेंड्स, कम ऑन मतलब चलो। टेक आउट द मनी, टेक आउट का मतलब होता है निकालना। सो टेक आउट द मनी मीन्स पैसे निकालो। सो फ्रेंड्स, वेयर के बाद जो अपोस्ट्रोफी और एस है, इसका फुल फॉर्म है वेयर इज अहाना। ओके, तो आप वेयर इज अहाना ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर वेयर इज अहाना ऐसे भी बोल सकते हो। वेयर बोलना थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। जी हम देख कर आते हैं। सो फ्रेंड्स, शी वेंट टू द वॉशरूम। सो देखिए, शी वेंट का मतलब होता है गई। ओके, शी वेंट टू द वॉशरूम मतलब वॉशरूम गई थी। ओके, आहाना कहाँ है, वेयर्स आहाना, शी वेंट टू द वॉशरूम। आई चेक, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डाउन साइड में क्या लिखा हुआ है, आई के बाद अपॉस्ट्रोफी और डबल एल, इसका फुल फॉर्म होता है आई विल चेक। आई विल चेक मतलब कि मैं जाकर चेक कर आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, देख कर आता हूँ जो सेंटेंस के हिसाब से क्या होता है, करता हूँ, बट वो जो सिचुएशन है वो क्या है, फ्यूचर में, मतलब मैं जाऊंगा और देखूंगा, मैं चेक करूंगा। तो जो भी ऐसी सिचुएशन होती है, बट हमारा जो बोलने का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है करता हूँ, तो वहां पर हम हमेशा आई विल यूज करेंगे, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस यूज नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग का मतलब होता है कहाँ जा रही है। ओके, ओए क्या हो गया? सो फ्रेंड्स, हे मतलब ए, व्हाट्स स्टॉपिंग यू, क्या रुक रहे हो। कहते हैं ना कि हम किसी के साथ चलते रहते हैं, अगर कोई स्टॉप हो जाए, कोई रुक जाए, तो हम उसे पूछते हैं ना, क्या रुक रहे हो या फिर क्यों रुक रहे हो। सो व्हाट्स स्टॉपिंग यू। अरे हम पहचानते हैं एक दूसरे को। सो फ्रेंड्स, वी नो ईच अदर मतलब हम एक दूसरे को जानते हैं। अरे हम आपसे पूछे थे एक्सक्यूज मी बोगी नंबर।
सो फ्रेंड्स, डोंट यू रिमेंबर का मतलब होता है क्या तुम्हें याद नहीं। आई आस्क्ड यू मतलब मैंने तुमसे पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, और पास्ट जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो उसमें ईडी लगता है, तो आई आस्क्ड यू मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। ओके, मैंने तुमसे पूछा फॉर का मतलब होता है के लिए, द कोच नंबर मतलब कोच नंबर के लिए मैंने तुमसे पूछा। ओके, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कोच नंबर के लिए मैंने तुम्हें पूछा। ने बड़े स्टाइल से स्माइल करके कहा A1। एंड यू फ्लैश और रेडियंट स्माइल मतलब तुमने बड़ी प्यार से मुस्कुराया और कहा। एंड सेड मतलब और कहा A1। हम थैंक्स भी बोले थे आपको। सो फ्रेंड्स, आई इवन थैंक यू। ओके, आई मतलब मैं, इवन का मतलब होता है भी, थैंक का मतलब, तो थैंक यू का मतलब तो आपको पता है। सो आई इवन थैंक यू, देखो यहाँ पर थैंक मैंने ईडी लगा मतलब पास्ट में उसने बोला तो ईडी लग गया। ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो आई इवन थैंक यू मतलब मैंने तुम्हें थैंक यू ही बोला। हुई ना जान पहचान। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर फ्रेंड्स। ओके, नाउ मतलब अभी, वी मतलब हम, आर वी आर फ्रेंड्स मतलब कि अभी हम दोस्त है। राइट मतलब है ना, ऐसा बोलते ना है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट। कौन सा फेस वॉश का इस्तेमाल करती हैं मैं? सो फ्रेंड्स, विच फेस वॉश डू यू यूज। सो देखिए, विच मीन्स कौन सा, फेस वॉश मतलब फेस वॉश, डू यू यूज मतलब तुम करते हो, तो विच फेस वॉश डू यू यूज का मतलब होता है कि कौन सा फेस वॉश तुम यूज करते हो। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फेस वॉश को रिमूव कीजिए, बाकी का सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अगर आपको पूछना है कि आप कौन सी क्रीम यूज करते हो, तो सेम सेंटेंस से फेस वॉश की जगह पे आपको क्रीम ऐड करना है। विच क्रीम डू यू यूज, आप कौन सी पेन यूज करते हो, विच पेन डू यू यूज, आप कौन सा कोलगेट यूज करते हो, विच कोलगेट डू यू यूज। इस तरह से जो भी चीज आपको पूछने की आप क्या यूज करते हो, कौन सा यूज करते हो, तो सेम सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही रहेगा, सिर्फ फेस वॉश को रिप्लेस करके आप जो पूछना चाहते हो उसके बारे में आप वहां पर ऐड कर। इनको तो हटाओ आगे से। सो फ्रेंड्स, ही इज ब्लॉकिंग माई व्यू। ओके, ही इज, ही के बाद में जो अपॉस्ट्रोफी और एस है उसका फुल फॉर्म है ही इज ब्लॉकिंग। ब्लॉक मतलब रोकना। ओके, ही इज ब्लॉकिंग माई व्यू, ये मतलब मेरी नजर को ये रोक रहे हैं, इनको हटाओ, ये मेरी नजर को रोक रहे हैं। ओके, सो ही इज ब्लॉकिंग माई व्यू। क्या प्रकाशित हो रहा है चेहरा, देखो तो जरा। सो फ्रेंड्स, लुक हाउ हर फेस इज लाइटिंग अप द नाइट। ओके, लुक का मतलब होता है देखना। ओके, सो देखना, अगर हम किसी को देख रहे हैं, फिर हम किसी को कहते हैं ना कि देखो, जब हम किसी को कोई चीज दिखाते कि देखो, तो वहां पर भी हम लुक ही यूज करेंगे। सो लुक हाउ हर फेस, हाउ मतलब कैसे, हर मतलब उसका, फेस मतलब उसका चेहरा, सो लुक देखो उसका चेहरा, हाउ हर फेस इज लाइटिंग अप। लाइटिंग अप का मतलब होता है चमकना, द नाइट मतलब नाइट में। ओके, देखो उसका चेहरा नाइट में कैसे चमक रहा है, उसने क्या कहा कि देखो कितना प्रकाशित हो रहा है। ओके, मतलब क्या हो गया, उसका चेहरा कितना चमक रहा है रात में। सो लुक हाउ हर फेस इज लाइटिंग अप द नाइट। एक्सक्यूज मी अंकल, पीछे। सो फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी का मतलब तो आपको पता ही है, सुनिए। ओके, स्टेप बैक मतलब पीछे, पीछे हटो। कोई आगे बढ़ता है, लड़ाई करता है, बातें करता है, कुछ भी करता है, तो हम किसी को भी कहते हैं कि पीछे हटो या पीछे हटकर खड़े रहो, तो स्टेप बैक एंड स्टेप। ओके, इस तरह से। पूरी झारखंड की पुलिस तुमको ढूंढ के मारेगी बता रहे हैं। So friends, the entire state's police force will be unleashed on you. So देखिए my friends, the entire का मतलब होता है पूरी। Okay, the entire states का मतलब आपको पता है, हमारी मुंबई का स्टेट्स क्या है, महाराष्ट्र है, तो इसी तरह से हर सिटी का अपना अपना एक स्टेट होता है, तो उस जितने भी स्टेट्स है ना, जितने भी कंट्री के जितने भी स्टेट्स है, उसकी सारी पुलिस मतलब पूरी स्टेट्स, तो इंटायर का मतलब होता है पूरी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताया कि पूरी कॉलेज में एक तुम ही हो, तो ये हमने क्या किया, पूरी कॉलेज में, तो ये जो पूरा आया उसके लिए हमने इंटायर यूज किया। ओके, द इंटायर स्टेट्स पुलिस फोर्स विल बी अनलिस्ट ऑन यू। ओके, विल बी मतलब होगी, क्या होगी, अनलिस्ट। अनलिस्ट का मतलब होता है तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी, किसी के ऊपर मुसल्लत हो जाना, तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाना, या पर जैसे हमारी लैंग्वेज में अगर कहे तो तुम पर टूट पड़ेगी, तो ऑन यू मतलब तुम पर। ओके, जानते नहीं हो। सो फ्रेंड्स, यू हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया का मतलब होता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। हु यू आर मैसिंग विथ, हु मतलब किसके। ओके, हु मतलब किसके, योर, ये जो यू और अपोस्ट्रोफी और आर ही है, इसका फुल फॉर्म है यू आर। ओके, यू आर का कंट्रोल करके यू आर पढ़ेंगे। और मैसिंग विथ, मैसिंग का मतलब होता है पंगा लेना।
वो कहते हैं ना कि मुझसे पंगा मत लो, तो हम वहां पर ऐसे यूज करेंगे डोंट मेस विथ मी। तो इसका मतलब क्या है, उसने क्या कहा कि तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है, बट उसका मतलब कि तुम्हें आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। ओके, सो हो यू आर मेसिंग विद मतलब कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। ओके, ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा so friends, you're making a huge mistake. Okay, your का full form है you are. Okay, you are making a huge mistake ऐसे भी कह सकते हैं, और you are को कंट्रास्ट करके your हो जाता है, तो you are making मतलब कर रहे हो, make a mistake, मिस्टेक करने को हम मेक अ मिस्टेक बोलते हैं। ओके, सो यू आर मेकिंग अ ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ी। ओके, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो, मेक अ मिस्टेक के बीच में ह्यूज लगा दिया, मीन्स यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। ओके, देखिए उसने कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो दूसरे विलन ने क्या कहा, अच्छा। सो फ्रेंड्स, ये अच्छा जो है ना, ये हम भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा तो अच्छा उसने ऐसे कहा, अच्छा उसने वैसे कहा, तो ऐसे हम अच्छे से प्यार से भी कहते हैं और गुस्से से भी कहते हैं अच्छा। तो इसके लिए इंग्लिश में आप इज इट यूज़ करेंगे। ओके, इज इट, ओ इज इट सो, इस तरह से। ओके, ठीक नहीं कर रहे हो, बता रहे तुम। सो फ्रेंड्स, आई एम वार्निंग यू मतलब कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ओके, सो आई एम वार्निंग यू मतलब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, we stop this video here. That's all I want to say you. If you like this video and if this video helpful for you for improving your English speaking, and if you think that you are getting new verb and vocabulary and situation according to the situation, you can improve your English speaking. So subscribe my channel and like my videos and share my videos and press the bell icon button so that you can get my new videos notification. So my friends, break the leg for your English speaking journey and support me and like my videos, share my videos and subscribe my channel.